हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? रात में सोए कि नहीं? ये सवाल मैं क्यों कर रही हूँ? ये जो मैं आज की एनर्जी बता रही हूँ, ये आज की तो नहीं, पर लगभग 2 दिन से रात में कुछ आप ऐसा महसूस कर रहे थे। तो आज ये रात की एनर्जी। आप लोग बोलोगी कि शायद आप में से बहुत लोग चैन की बंसी बजाए होंगे, पर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहे होंगे, मैम बहुत नेगेटिविटी थी, मैम मुझे डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही थी। कोई कहेगा मुझे बहुत पर्जिंग हो रही थी। दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश करिए कि आप किस जर्नी में हो। आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी पे हो, ठीक है। और ये एक प्रकार से लाइट बॉडी एक्टिवेशन की आपकी ये जर्नी है, ठीक है। तो यू मस्ट नो कि हमेशा नेगेटिविटी नहीं होती है, या हमेशा डीएम की एनर्जी रिसीव नहीं होती है, या हमेशा पर्जिंग किसी ट्रिगर को लेकर ही नहीं होती है कि डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही है, डीएम की याद आ रही है, नेगेटिविटी हो रही है, पर्जिंग हो रही है। समटाइम्स बल्कि इस पे इनफैक्ट इस वक्त बहुत कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि हमारी अर्थ प्लैनेट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। बहुत सारे अपग्रेडेशन आपके डीएनए में हो रहे हैं, यू मस्ट नो। एंड मोस्ट ऑफ द अपग्रेडेशन जो होते हैं वो लाइट बॉडी, बिकॉज यू आर बिकमिंग द लाइट बॉडी, ये नाइट में होते हैं। अब आप कहोगे कि ये नाइट में क्यों होते हैं? देखिए, आपकी जो बायोलॉजिकल जो नाइट होती है एंड जो कॉस्मिक टाइम होता है, कॉस्मिक टाइम ट्रेवल, स्पेस टाइम, वो अलग होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए कि आपका जो बायोलॉजिकल टाइम है एंड कॉस्मिक टाइम, स्पेस टाइम इज डिफरेंट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए मान लीजिए कि हमारा अपग्रेडेशन हो रहा है, पर हम रात में जागते क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो एसेंशियल जर्नी होती है दोस्तों, आप लोग जानते हो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंड यू आर एक्चुअली, आपको शायद पता नहीं चलता है, बट यू आर वर्किंग इन डिफरेंट डायमेंशनल प्लेन एट दैट टाइम। रात के वक्त भी आपका ब्रेन काम करता रहता है। आप भले ही अपने जो रेगुलर आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी बॉडी की जो सेट हो गई है, उसके हिसाब से आप दिन भर सर्व करते हो और रात में सोते हो। बट सेम थिंग इज नॉट विद योर ब्रेन, ठीक है। हेवी हाई शिप्स are there with your brain waves at night, because you must know that your body is working in different dimensional plane, ठीक है। आपका जो ब्रेन होता है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको आपका बैलेंस होना। आपकी जो कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है, the cosmic frequency should be aligned and balanced with the physical metabolic process and your biorhythm, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि रात में सिर्फ नेगेटिव एलियंस एंड पैरासाइट्स ही होते हैं। हमारी गार्डियन टीम पूरी एक्टिव होती है आपकी सपोर्ट में, ठीक है, क्योंकि उनकी सपोर्ट में ही, उनके गाइडेंस में ही सारी प्रोसेस होती है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि या यू फील, यू एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेट ऑफ स्लीप एंड डिफरेंट सेंसेशंस इन योर बॉडी। तो अल्टीमेटली होता क्या है जो कि हमको इतना सारा लाइक स्लीप पैटर्न में डिफरेंस फील हो रहा है, सेंसेशंस फील हो रहे हैं, इतने चेंजेस फील हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? यू मस्ट नो कि जब आपकी जो ये कॉस्मिक जो एनर्जीज़, आपका जो अपग्रेडेशन होता है, उस टाइम पे आपका डीएनए एक्टिवेशन होता है। यू आर बिल्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन योर सेलुलर लेवल, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशंस आपके सेलुलर लेवल पे प्रोग्राम होती है। यू प्रोग्राम योर डीएनए, योर सेल कोड्स, ठीक है। उस न्यू इन्फॉर्मेशन वो एक्टिवेट करना होता है आपके सेलुलर लेवल पे, ठीक है।
एक्टिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर डीएनए, रीस्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए, इवॉल्विंग योर 12 स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन को आपके सेल पर फीड इन करना है, एक्टिवेट करना है। अगर मैं इन वन वर्ड कहूँ तो आपको एक एलियन मशीनरी बनाना है, ठीक है। सो कोई चीज़ जब ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी सर्व क्यों नहीं कर पाती है। अब क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज फॉर सर्विंग ऑल दिस लाइट कोड्स, कोडिंग्स एंड लाइक इतनी जो कॉस्मिक इंफॉर्मेशन हमारे सेल पे आ रही है, जो एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास उतनी वाइटल फोर्स नहीं होती है उसको बेयर करने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम अपनी पूरी वाइटल फोर्स को दिन भर इस्तेमाल कर देते हैं। इनफैक्ट वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जहाँ दैट प्लेसेस आर नॉट सर्विंग यू, राइट। सो इतना सारा एक्टिवेशन बेयर करने के लिए आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और योर कॉन्शियस एनर्जी, योर वाइटल फोर्स, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू सर्व विद द मल्टीपल रेल्म एनर्जी। ये जो एनर्जीज आपके डीएनए में आ रही है, इट इज़ एनर्जी ऑफ द मल्टीपल रेल्म, ठीक है। तो यू रिक्वायर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास रहती नहीं है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपका ब्रेन लाइक स्टॉप हो जाता है, योर नर्वस सिस्टम टर्न ऑफ टू जनरेट मोर एंड मोर एनर्जी। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट रेडी विद द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बेयर द मल्टीपल रेल्म एनर्जी, सो योर नर्वस सिस्टम टर्न ऑफ टू जनरेट द मोर एनर्जी। देखिए चीज़ें भगवान कितना सिस्टमैटिकली कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि यार मैं तो जाग रही थी, मुझे नींद ही नहीं आई, और आप अपना ह्यूमन माइंड का दिमाग लगाता है नेगेटिविटी हो रही थी, मुझे नींद नहीं आई, या मुझे डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही थी, या मुझे सेंसेशन हो रहे थे, मेरा हार्ट सोलर चक्रा ब्लॉक हो, मेरे चक्रास ब्लॉक हो रहे थे, मेरे चक्रास स्पिन कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये सारे सेंसेशंस हैं। बिल्कुल चक्रास आपके जो होते हैं वो उनमें सेंसेशंस आती है, इतनी सारी प्रोसेस होंगी, सेंसेशंस आती हैं, ठीक है, टू जनरेट एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर टू कंज्यूम ऑल दीज एनर्जी। तो आप जो भी एनर्जी जो हमारे प्लानिटरी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उनको रिसीव करना, उनको कंज्यूम करने के लिए आपको आपके ब्रेन को स्टॉप करके उस एनर्जी को जनरेट किया जाता है, बिकॉज यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज टू बेयर द पिनाकल शिफ्ट्स, ठीक है। सो आपको फर्स्ट चीज़ जो अब ध्यान रखनी है कि यू मस्ट नॉट स्ट्रेन मच, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डीएम की याद, डीएम की एनर्जी, ठीक है, नहीं। ये बात सच है कि रात में हमारे जो नेगेटिव एलियंस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो भी इन एनर्जीज के साथ वो भी एनकाउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कि हम पूरे दिन का यूज़ अगर एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज़ करें, एक सही पर्पस के लिए यूज़ करें, सही जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें। गलत लोग जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं उनमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट ना करके हर चीज़ को लेट गो करते जाएं, राइट। हर वो इंसान जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, यू डोंट ट्राई टू चेंज देम, यू कांट चेंज देम, you can only save your energy, your vital force. You must save your vital force for the changes, for the upgradations, right? You must understand कि exactly होता क्या है। See, जो cosmic energies होती हैं उसमें vibrations होती हैं, जितनी ज़्यादा हाई ऑसिलेशन होगी, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, at the same time speed, that will increase the frequency and the vibrations. तो आपको वो चक्रास में फील होते हैं, and at the same time you have the body weight, ठीक है।
सो वी नीड टू क्रिएट द लाइट बॉडी को फॉर्म करना ज़रूरी है, सो दैट वी विल हैव द क्लियर एनर्जेटिक डाउनलोड्स, वी हैव एक्सपोजर टू हायर फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस द सेंसेशन टू द चक्रास एंड एनर्जेटिक जो प्रेशर हमारी बॉडी में होता है यू फील, ठीक है, उस टाइम पे आपको एनर्जेटिक जो प्रेशर है बॉडी में फील होता है, चक्रा में सेंसेशन होता है, सब चीज़ को आपको जस्ट कोप अप करना है उस, ठीक है, उसको होने देना है, उसको समझना है, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस द more energetic downloads. You can feel your connection with the space, ठीक है, आप स्पेस से मोर खुद को कनेक्टेड फील करोगे विद द, यू कैन फील योरसेल्फ मोर कनेक्टेड विद द हायर फ्रीक्वेंसीज. सो ये जर्नी सिर्फ एक डीएम और डीएफ तक की नहीं है दोस्तों, मैं आपको बार बार वार्न करती हूँ, ये जर्नी आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की भी नहीं है, ठीक है. अगर मैं वन लाइन में कहूँ, यहाँ पर हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है. लेट मी टेल यू, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक कुंडलिनी असेंशन जर्नी है, ये जर्नी है जहाँ पर कि यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद द मल्टी डायमेंशनल बींग्स, यू आर रिसीविंग द कोड्स, ठीक है, यू आर अपग्रेडिंग योर डीएनए. ये जर्नी इस चीज़ की है. तो इसमें अगर आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि दैट बोथ ऑफ यू एक्ट एज अ टीम वर्क. अगर आप इसको बॉलीवुड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रोमांस से कनेक्ट करते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट ही रहोगे. ये जर्नी यूनियन और रीयूनियन की भी नहीं है, वो सब तो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम है जो कि भगवान को करना ही है, वरना टीम वर्क कैसे होगा. बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज़ दिस जर्नी इज़, आपको किसी पर्पस से, यू आर बॉर्न विद द बिग पर्पस, उस पर्पस के लिए आप इस अर्थ प्लैनेट में आए हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है उस पर्पस के लिए. उसके बाद आपको टीम में मतलब योर पर्सन इज़ योर पार्टनर, और आपको टीम वर्क करना है मदर अर्थ के लिए. आपकी टीम में कौन कौन होगा ये टेंशन आपका नहीं है कि मैं जो टीम वर्क करूँगी तो फिर मेरा पर्सन पहले मेरी टीम में शामिल तो हो. ये काम भगवान का है, ये काम आपका नहीं है. आपका काम क्या है? सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी वाइटल एनर्जी, अपनी वाइटल फोर्स को सेव करना, एंड इसको इन्वेस्ट भी करना है तो सिर्फ स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, ठीक है. उसको सेव करना है उन लोगों से दोज आर नॉट सर्विंग यू, राइट. सो ये पर्पस होता है एक कुंडलिनी असेंशन जर्नी पे आने का. और इसीलिए रात में आप उस डायमेंशन से जब आप लाइक कोप अप करते हो, उस रात पे जो अपग्रेडेशन होता है, जब आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है तो आपको आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं. इट्स नॉट एवरी टाइम कि आपको साइकिक अटैक ही हुआ है या डीएम की एनर्जी है. उठिए इस सोच से. एंड नाउ अब आप जान गए हो तो प्रैक्टिस योर बॉडी एंड कहते ना नॉर्मस अमाउंट ऑफ वाइटल सोर्स को दिन भर कलेक्ट करिए. और वो कैसे होगा? जो हमारा सिस्टमेटिक इनर वर्क है प्लस अपनी मेडिटेशन से जनरेट करना है, मेडिटेशन से जनरेट करना है उस एनर्जी को रात के लिए, ठीक है. अपना ध्यान रखिए दोस्तों. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.